मुझे कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स जो दिखी, जो मुझे लगा कि ये सबको जानना ज़रूरी है। आपने इतनी चीज़ें की है, कुछ नोटेबल चीज़ें जो मेरे को लगा, जैसे आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ नोकिया so that everybody can afford it. करेक्ट, That is the reason why Nokia became so prominent in India. अगर आप ना होते तो शायद नोकिया इतना प्रोमिनेंट ना होता और मेरे जैसे लोग नोकिया यूज ना कर पाते शायद। नहीं, ये तो इतना इतना ट्रू नहीं है, मेरी पूरी टीम थी। हाँ मतलब स्टिल बट द डिसीजन एंड पुशिंग द नोकिया टीम टू चेंज देयर प्राइस फ्रॉम 16,000 रुपीज, फिर आप पहले 11,000 पे आए, 9,000 पे आए, फिर 6,999 पे आए। वो जो कन्विक्शन था कि अगर हम प्राइस कम कर देंगे नोकिया के फोन का और तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा था सर आपके पास उस टाइम पे? देखिए, एक तो नोकिया का जो पहला ओरिजिनल फोन था तो एक ब्रिक की तरह दिखता था वो। हाँ एक तो बहुत मोटा बहुत सा, भारी बड़ा था। बहुत भारी। हाँ 16,000 था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पूरा इकोसिस्टम था वो ठीक नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है प्रोडक्ट के लिए इकोसिस्टम। जब आपको एक मार्केट क्रिएट करनी होती, सी द बेस्ट बेनिफिट इज दैट व्हेन यू आर द फर्स्ट इन द मार्केट, you are creating the market. When you are creating the market, you become the leader in the market. But to create the market, you have to create the ecosystem. So what was the ecosystem requirement of making the Nokia phone successful? First, the foremost point was price. The second foremost point was that during those days, the phones all over the world were not sold by the phone company, but were sold by the service provider, like Airtel वगैरह। तो हमारे जो सेल्समैन थे वो जाके एयरटेल के ऑफिस में बैठते थे और वेट करते थे कि कब उनका मार्केटिंग बंदा इनसे मिलेगा और ऑर्डर मिलेगा कुछ फोन्स का। तो हमने सोचा इस तरह से तो हमारी मार्केट आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो एयरटेल की मार्केट है वहीं रह जाएंगे हम मार्केट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एयरटेल ने भी मार्केट क्रिएट किया, सबने मार्केट क्रिएट किया, पर हमने जो इस तरह से मार्केट क्रिएट किया वो बहुत बड़ी चीज थी। तो हमने बोला कि लेट अस गेट द फोन एंड द सर्विस सेपरेटेड। तो हमने नोकिया को यह प्रपोजल दिया कि इंडिया में सबसे पहले वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि नोकिया का जो फोन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट करी जाए और हमारे को फोन कंपनी के साथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पर उसको करने में हमें कुछ रूल्स बदलवाने पड़े गवर्नमेंट के। तो हमने उस टाइम क्या किया कि एक एसोसिएशन बनवाई। वी टॉक टू अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। हमने बोला कि देखिए भाई, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट में एक वाइड बेसिस की एसोसिएशन जरूरी है जिसके 8-10 मेंबर हों। ओके, अगर सिर्फ हम होते तो वो एसोसिएशन नहीं बनती, सुनेगा भी नहीं कोई नहीं सुनेगा। गवर्नमेंट में तो सब लोग चाहते हैं कि एसोसिएशन शुड बी फाउंडेड बाय और क्रिएटेड बाय members who have something to gain from having an association. So हमने वो एसोसिएशन बनवाई, इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन हमने उसका नाम रखवाया। अब उसको जब हमने बनवाया तो उसका जॉब था कि जो हमारी इकोसिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको जाके करेक्ट करवाना। तो हमने उसको चार्टर ये दिया सबसे पहले कि आप गवर्नमेंट में जाके, एक एजीआर का रूल होता था कि भाई आपकी जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें हार्डवेयर इंक्लूडेड होता था। तो हमने वहां बोला कि आप गवर्नमेंट को इंप्रेस ऑन द गवर्नमेंट टू रिमूव हार्डवेयर, एंड जो फिगर कैलकुलेशन था वो सिर्फ सर्विस पे होना चाहिए, हार्डवेयर को आप निकाल दीजिए। तो वो हम लोग ने करवाया। दूसरी चीज, ड्यूटीज बहुत हाई थी, तो हमने जाके एसोसिएशन के थ्रू गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई every piece of phone that will be bought in the country will improve the GDP of the country. तो उसके ऊपर हमने एक बड़ा पिच बनाया कि हाउ फोन इज कनेक्टेड टू जीडीपी ग्रोथ। और तीसरी चीज हमने उसके साथ ये करी कि जाके स्टेट गवर्नमेंट से बात करी कि आप वैट कम करिए। तो इस तरह से बहुत सारे इकोसिस्टम की हमारी चीजें करेक्ट करवाई हमने सबसे पहले। फिर हमने प्राइसिंग करवाया। तो नोकिया के लोग आते थे, 4-5 साल तक हमारी कोई सेल नहीं थी, पर वो बहुत अच्छे लोग थे।
वो कहते थे, हम बोलते थे कि भाई हमारा तो लॉस हो रहा है इस बिजनेस में. दे यूज्ड टू से व्हाटएवर इज योर लॉस रिपोर्ट टू अस एवरी ईयर, वी विल मेक इट अप. You can't find partners like that बिल्कुल. in the world. करेक्ट. Finland people, Finns as I call them, are fantastic. So इन्होंने ये किया. उसके बाद हमने, जब ये लोग आए मिलने, मेरी टीम से मिलते रहते थे ये लोग, सेल तो कुछ खास था नहीं. तो एक बार मेरी टीम ने बोला कि साहब वो आ रहे हैं, इनसे मिल लीजिए आप. तो मैंने कहा भाई देखिए, मेरे तो सेकंड डेसिमल प्लेस में भी नहीं है ये रेवेन्यूज की, मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं इसमें. कहते नहीं मिल लीजिए. तो मैं मिलने गया उनसे, बातचीत हो रही थी. तो मैंने बोला देखो भाई, हम लोग बहुत काम कर चुके हैं इस पे, जो भी इकोसिस्टम था हमने करेक्ट करवा दिया है, आपको कुछ करना चाहिए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? सो दे सेड व्हाट डू यू मीन? आपकी प्राइस बिल्कुल गलत है इंडिया के लिए. तो कहते देखिए भाई, हर ग्लोबल कंपनी की प्राइस वही की वही होती है पूरी एवरी कंट्री में. तो मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट, कि भाई आपको इंडिया की बाइंग पावर भी तो देखनी चाहिए. बिल्कुल. अगर आप इंडिया की बाइंग पावर नहीं देखोगे तो आपकी प्राइसिंग तो गलत होएगी. फिर मैंने उनको एग्जांपल दिया. हमने जब ओरेकल को लाए थे इंडिया में, हमने उनकी प्राइस कम करवाई थी. जब हम माइक्रोसॉफ्ट की लाए थे, हमने उसकी प्राइस कम करवाई थी. तो हमने उनको पूरे सारे एग्जांपल दिए. दे गॉट कन्विंस्ड कि भाई ये तो सही बात कर रहे हैं. फिर हमने उनको पूरा प्रपोजल भेजा. करीब 3-4 हफ्ते बाद जवाब आया, यस वी एग्री टू टेक दिस प्राइस. एंड दैट वाज द बिगिनिंग. और उन्होंने बोला अगर हम आपको ये प्राइस देते हैं तो आप कितना बेचेंगे. तो हमने उनको एक फिगर दे दिया. तो जब प्राइस मिल गई, उसके 3 महीने में तो वी ओवरशॉट द फिगर्स. सो देन दे ऑल केम डाउन टू दिल्ली and they had a party for us. They threw a party for us at the Oberoi rooftop. I still remember. और बोला कि भाई आपने जो बोला था वो तो हो रहा है. तो 3-4 ड्रिंक के बाद, बातचीत करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, they took me inside the room and they said, what next? तो हमने तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, ना तो मैंने अपनी टीम से बात करी थी. तो मैंने बोला कि देखिए, अगर आप रियली यू सीरियस अबाउट व्हाट यू सेइंग, यस यू डिलीवर्ड व्हाट यू सेड. तो मैंने कहा अगर आपको बिल्कुल मार्केट को क्रैक करना है, आप हमें 6,999 दे दीजिए. तो मेरे जो कोलीग्स थे आसपास, वो तो घबरा गए कि क्या बोल रहा है. मैंने कहा देखो, करना ही पड़ेगा. यू विल बी सरप्राइज्ड दैट प्रीटी मच विद इन अ वीक दे एग्रीड. एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग अप द मार्केट. Of course, we did many things. They also did some great things. And they created advertisements specifically for India. नहीं तो वो जाके क्या करते थे कि वो फिनलैंड में जो चल रही है वही चला देते थे. लोकलाइजेशन नहीं था.